आज बात करेंगे टॉक्सिक इन लॉज यानी विषैले ससुराल वालों के बारे में। हंसने की बात नहीं है, वैसे कुछ लोगों की लाइफ में ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले ही बता दूं, मैं ये अज्यूम नहीं कर रही हूँ कि सभी इन लॉज टॉक्सिक होते हैं। कुछ ससुराल वाले बहुत अच्छे भी होते हैं, और कुछ बहुएं या कुछ दामाद काफ़ी बुरे भी होते हैं। तो इसलिए हम अज्यूम नहीं कर सकते, हर किसी की लाइफ डिफरेंट है। लेकिन आज मैं इस नज़रिए से ही बात करूंगी कि अगर आपके इन लॉज टॉक्सिक हैं तो उनके साथ कैसे डील करना है। टॉक्सिक इन लॉज का मतलब क्या है? मतलब जिन्हें बाउंड्रीज का मतलब नहीं पता, आपके और आपके पार्टनर के बीच में दरार डालने की कोशिश करते हैं, जो हर वक्त आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जिन्हें ड्रामा, मैनिपुलेशन, झूठ पसंद है, गेम्स खेलते हैं, यही होते हैं। बाकी जो फेस कर रहे हैं वो और इसमें पूरा जो है किताब लिख सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ टॉक्सिक इन लॉज के साथ, जहरीले ससुराल वालों के साथ कैसे डील करना है। ऐसी बातें बताऊंगी जो की जा सकती हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप, प्लीज। लाइक को 1 सेकेंड लगता है, हाइप भी कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन मत भूलना। कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा, पूरा वीडियो देख लो फिर कमेंट करना। तो सबसे पहली चीज़, शुरू से ही ये करो, और नहीं किया था तो अब शुरू कर दो। इट्स नेवर टू लेट। सेट बाउंड्रीज, सीमाएं तय कीजिए। बाउंड्रीज क्या होती हैं? मतलब ऐसे थाड़ करके कोई आपके कमरे में नहीं आ सकता। कोई भी आपकी अलमारी खोलकर उसके अंदर से चीज़ें निकाल कर पहन नहीं सकता। कुछ बाउंड्रीज है, वो आपको सेट करनी है। यू डोंट हैव टू सेट योर सेल्फ ऑन फायर टू कीप अदर्स वार्म। शुरू में ना ज़रूरत से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम अच्छे होते हैं और हम इम्प्रेशन भी डालना चाहते हैं और सब कुछ। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। तो इसलिए शुरू से ही जो उसकी शुरुआत हो रही है, अब जो जर्नी में आगे निकल गए हैं उन्हें अब से ये कोशिश करनी है। सेट बाउंड्रीज, ना कहना सीखिए। पता होना चाहिए अगली पार्टी को कि इसको यहाँ छेड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए ना? आज सुबह मैं ये बुक पढ़ रही थी, कुछ दिनों से ये बुक पढ़ रही हूँ, 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। अगर आप बुक्स पढ़ना पसंद करते हो और इन डेप्थ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन चाहते हो तो मैंने मेंबरशिप खोल दी है चटोरी चेतना पर। 119 रुपीज़ पर मंथ में आप मेंबर बन सकते हो। बहुत सी एक्सक्लूसिव वीडियोस सिर्फ आपके लिए होंगी। आपके कमेंट्स का जवाब पक्का 100% मिलेगा। लिंक मिल जाएगा मेंबरशिप का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। अब दूसरी चीज़ क्या की जा सकती है? देखो, ये तो करनी ही है, ये तो लाइफ का रूल है। टॉक्सिक वर्ड्स, नेगेटिव बातों को अपने ऊपर असर मत होने दो। प्रैक्टिस लगती है, लेकिन एक बार आपने अपनी स्किन को मतलब टाइट कर लिया ना, आपके अंदर कुछ घुस नहीं पा रहा, यहाँ भी नहीं जा रहा, यहाँ भी नहीं जा रहा, फिर बहुत बढ़िया ज़िंदगी गुजरती है। बहुत से ऐसे इन लॉज होते हैं जो कि ना मतलब वैसे हार्मफुल नहीं होते, उनके दिल में कुछ नहीं होता, लेकिन वो ऐसे थोड़े ऐसे वर्ड्स या बातें कर देते हैं। अगर बाकी सब ठीक है, ऐसी बातों को इग्नोर करना आना चाहिए अगर घर जो है वो सही से चलाना है। हाँ, लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए डेफिनेटली। टॉक्सिक पीपल विल ऑलवेज एक्ट लाइक दे आर द विक्टिम। जो लोग टॉक्सिक होते हैं ना, जहरीले होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वो खुद बेचारे बन जाते हैं। खुद पहले रायता फैलाते हैं, ड्रामा करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, कलेश होता है, और फिर वो उसके बाद बेचारे बन जाते हैं। या तो रोएंगे या फिर सर पकड़ के बैठ जाएंगे, हम बड़े अपसेट हैं, हम किया खुद ही होता है सब कुछ। रिलेट कर पा रहे होगे जो लोगों ने ये सिचुएशंस। तीसरी चीज़, इन्वॉल्व योर पार्टनर। अब ये जो बात है, मैं इन लॉज की जब बात करती हूँ तो कोई हस्बैंड भी हैं जो पीड़ित हैं इस प्रॉब्लम से, उनके इन लॉज अच्छे नहीं हैं, या ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, लेडीज़ हैं। तो अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करो इस चीज़ के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर। कैसे इन्वॉल्व करना है, क्या करना है, क्यों ज़रूरी है, एक शॉर्ट वीडियो डाला है मैंने, शॉर्ट्स देखा करो चटोरी चेतना की, आज ही अभी डाला है, इस वीडियो से लिंक किया है, वो देख लें। अब अगली बात, अपनी बात करने की फ्रीक्वेंसी और इंटरेक्शन को कम करो, लिमिट करो। आप कम बात कर सकते हो, सेम घर में भी रहते हो तो हर वक्त चिपक कर थोड़ी रहना होता है। आप अपनी लाइफ बनाओ, अपने गोल्स पर काम करो, खुद बिजी रहो, ज़रूरत की बात करो। अलग घर में रह रहे हो फिर तो लिमिट करना बहुत ही आसान है। देखो, स्टॉप वेटिंग फॉर टॉक्सिक पीपल टू अपोलोजाइज, दे नेवर विल। ये सोचो कि कभी उनको रियलाइज होगा, वो अपोलोजाइज करेंगे, ये एक फ्यूटाइल एक्सपेक्टेशन है, ये नहीं होने वाला। स्टॉप लेटिंग
people who do so little for you, take so much of your टाइम, एनर्जी, फीलिंग्स, जो आपके लिए कुछ खास करते ही नहीं है, वो आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी फीलिंग्स में इतना ज़्यादा क्यों बैठे हैं? उन्होंने क्या किया आपके लिए? ये सोचो। किसी को उस प्रोपोर्शन में ही इंपॉर्टेंस दिया करो अपने दिमाग के अंदर। इसी से लिंक्ड ये बात है कि आपको उनसे हेल्प लेनी क्यों है? क्योंकि बाद में आपको जब लाइफ शुरू कर रहे हो तब वो हेल्प कर देंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वो हेल्प जो है उसे एहसान बना दिया गया और उसी के चक्कर में आप सारी उम्र उनके उस एहसान के नीचे दबे हुए हो। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, और उसके बाद अपनी लाइफ को ऐसे बनाओ जो है उसमें बनानी है लाइफ, दैट्स इट। पेरेंट्स आपसे बड़े हैं, उनके पास लाइफ में ज़्यादा होगा ही ना जब आप लाइफ शुरू कर रहे हो, दैट्स ओके, वो उनकी लाइफ। ये डिफरेंस समझो। जब आपने इस तरह से अपनी लाइफ को बनाया होगा ना, तो फिर उसके अंदर जो है हर वक्त इंटरफेरेंस करना भी किसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, यू हैव टू फोकस ऑन द सोल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। कुछ बात ये ना ट्रेनिंग होती है, कई बार ना कुछ लोगों के बचपन से ही अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि वो ना प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं। उसको ना ज़्यादा नहीं सोचना होता, सोल्यूशन सोचो। क्या क्या हो सकता है? प्रॉब्लम है जैसे कि टॉक्सिक इन लॉज हैं और वो आपको हर वक्त ताने देते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, आपको मुश्किल आ रही है। सोल्यूशन क्या है? लगता है बात करने का फ़ायदा है तो बात करो। बहुत बार फ़ायदा होता नहीं है। वो लोग अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा आगे निकल गए होते हैं इस प्रैक्टिस के साथ कि बहुत मुश्किल है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जो कि ओपनली बात कर पाएँ और चीज़ों को सॉल्व हो पाए, तो सोल्यूशन ढूंढो। आगे और सोल्यूशंस की भी बात करूँगी मैं, जब एक्सट्रीम हो जाए तो फिर क्या करना है, लेकिन ओवरऑल हमेशा देखो कि यार इस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है। अब अगली बात, सेल्फ केयर। आपको जो पसंद है वो करो। आपको आदत है दिन में नैप लेने की, तो कुछ देर सोने की, तो शादी के बाद भी ऑप्शन है, आप लो ना। पहले दिन से ही आदत डालो ये बात की। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस छोटे छोटे करने पड़ते हैं, लेकिन अपने आप को जो है पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा, भूल नहीं जाना है। फिर ज़्यादा क्या होता है कि जब हमने खुद को पूरा जला दिया होता है ना, फिर ये बातें ज़्यादा चुभती हैं। इफ़ यू हैव अ लाइफ ऑफ योर ओन, तो आप इन बातों को इग्नोर भी कर पाओगे कि यार दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये मेरी लाइफ नहीं है। फाइनली आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपकी बस हो गई है। यू शुड नो व्हेन टू वॉक अवे। समटाइम्स यू आर जस्ट डन, नॉट अपसेट, नॉट एंग्री, जस्ट डन। ये समझ आनी चाहिए और ये डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में। कहना आसान है, कई बार कुछ लोग इतने टॉक्सिक होते हैं कि बहुत मुश्किल है। अब वो डिसीजन में आपके पार्टनर आपके साथ हैं या आप प्रोफेशनल काउंसलिंग सीख करते हो, क्या करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन लाइफ ईजी हो जाती है जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। इस बात को याद रखना। जस्ट बिकॉज आपके पास कोई बात करने के लिए है नहीं, तो आप जाकर उनके रूम में जाकर उनसे बातें करनी शुरू कर दो जबकि आपके हाथ जल चुके हैं। ये गलत है। मोस्ट ऑफ मैन्स मिजरीज arise from the fact that he is not able to sit alone in a room with himself. खुद के साथ भी बैठा जा सकता है, बहुत से मज़े किए जा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। आंखें बंद करके खुद से पूछना आपको क्या अच्छा लगता है। एक आदत वो डाल लो, जब फ्री हो तो वो शुरू करो। ऐਵੇਂ ही जाके क्यों पंगा लेना और प्रॉब्लम बढ़ानी, समझ गए ना? तो अपना ध्यान रखिए और चटोरी चेतना की वीडियोस सुनते रहने के लिए, देखते रहने के लिए, लाइक हाइप करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए दिल से थैंक यू।